और वो सुसज्जित एक प्लेट पर पात्र में ऐसे रखे हुए, जब वो बाहर आए जैसे घी बाहर निकल आता है मक्खन दूध को रिड़कने से, ऐसे सागर मंथन प्रथम बार किया तो उसमें से ये 4 वेद निकले। अब उससे पहले ये 4 वेद ब्रह्मा न पढ़े, उससे पहले ब्रह्मा अपनी माँ से पूछा करता था कि माँ हमारा पिता कौन है, तो वो कहा करती तुम्हारा कोई पिता नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ और मेरे से अतिरिक्त कोई भगवान नहीं है और मेरा ही सब कुछ किया हुआ है। क्योंकि काल भगवान ने दुर्गा को कह दिया था कि तुम मेरा भेद मत देना किसी को, यदि तू मेरा भेद खोल लेगी तो मेरे से बुरा नहीं होगा, क्योंकि ये काल के अधीन होगी। अब जो भी सजाई उसको दे सकता, देना चाहे दे सकता है। इस डर के मारे दुर्गा कोई भेद इसका नहीं बताती। दुर्गा से इसने कहा कि मेरे को श्राप लगा है, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी मैंने खाने पड़ते हैं, यदि मेरा भेद इन बच्चों को पता लग गया, मेरे बेटों को ब्रह्मा विष्णु महेश को, तो ये कोई भी ये क्रिया नहीं करेंगे, अपनी अपनी शक्ति को अपनी अपनी इस क्रिया को रोक लेंगे, ये सतिथि उत्पत्ति सतिथि और संहार नहीं करेंगे, इनको पता लग गया तो मैं भूखा मर जाऊंगा। तो दुर्गा ने इसकी बात को सेकंड कर रखा है, सहमति दे रखी है कि मैं किसी नहीं बताऊंगी, वचनबद्ध कर लिया काल ने दुर्गा को। तो दुर्गा इस डर के मारे कि काल मुझे सजा दे देगा, इसलिए अपने पुत्रों को यथार्थ ज्ञान नहीं बताती। वो कहती है कोई तुम्हारा पिता नहीं, कोई और भगवान नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सारी सृष्टि की रचने वाली हूँ। ऐसे करके इनको रोका हुआ था, बहका रखा था। ब्रह्मा ने जब 4 वेद पढ़े तो ब्रह्मा जी को पता चला कि हे माता, जो वेद में लिखा है वो ब्रह्म यानी ब्रह्म के बारे में कहा है, और कहा कि वो तत्व ब्रह्म कोई और शक्ति है जो जिसने सारा संसार रचा है, सारी सृष्टि रची है, और आप तो कहा करती कि कोई और परमात्मा है नहीं। तब दुर्गा ने कहा बेटा एक बात बताऊं? कहाँ बता? कि वो तुम्हें दर्शन नहीं देगा, उसने कसम खा रखी। काल भगवान ने दुर्गा से कहा था कि आज के बाद मैं किसी के सामने अपने यथार्थ रूप में नहीं आऊँगा, मैं अव्यक्त रहूँगा। ये मेरा अटल सिंह संविधान है, अविनाशी संविधान है। मैं कसम खाता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने वास्तविक काल रूप में किसी के समक्ष नहीं आऊँगा, ना किसी जप से, ना तप से, ना क्रिया से। अर्थात मेरी प्राप्ति कोई किसी भी साधना से नहीं कर सकता। मैं गुप्त रहूँगा, लेकिन काम सारे मैं करया करूँगा इसी 21 ब्रह्मांड में। जो भी मैंने करना है, हेरा फेरी करनी है, जो भी क्रिया करवानी है, और निमित्त तू रहेगी। अब पहले ये दुर्गा कहा करती थी कि मैं तुम्हारा कोई पिता नहीं है, मैं ही हूँ। अब दुर्गा ने कहा कि बेटा, अब ब्रह्मा ने कहा कि माँ आप तो कहा करती कि कोई भगवान नहीं है, मैं ही सब कुछ रचने वाली हूँ, लेकिन वेद भगवान के दिए हुए ये झूठ नहीं हो सकते। इनमें लिखा है कि वो परमात्मा सृष्टि रचनहार कोई और है। दुर्गा ने कहा बेटा सच्ची बात बताऊं? काम बता दे कि वो तुम्हारा मालिक पिता तुम्हें दर्शन नहीं देगा तो किसी साधना कर ले, वो तुम्हें नहीं मिल सकता, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है। अब ब्रह्मा जी कहने लगे माता जी आपकी बातों पर मुझे अविश्वास हो गया, आपकी बात पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। पहले तो आप कहती थी कि तुम्हारा कोई भगवान नहीं, कोई और परमात्मा नहीं, मैं ही सर्व सृष्टि रचनहार हूँ, मैं सारा सब मेरा ही रचा हुआ संसार है। और अब आप कह रहे हो कि वो भगवान तो है, क्योंकि वेद कह रहे हैं, अब कह रही हो दर्शन नहीं देगा। इसमें लिखा है कि मैं उसका ओम नाम का जाप करूँगा। और उधर से काल भगवान ने, जब ये ब्रह्मा कमल के फूल पर बैठा था और इसने देखा मैं कहाँ से उत्पन्न हो गया, कोई जल ही जल है, दूसरी वस्तु नहीं, तब काल ने कहा था तप करो तप करो, आकाशवाणी कर दी, तो इसने तप किया था 1000 वर्ष तक। तो वो आकाशवाणी याद आएगी इसके। ओम का नाम तो लिखा ही वेदों में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र नंबर 15 में कहा है ओम कर्तुम समर और
कुल्यम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते सुमन कर और विशेष कसक के साथ सुमन कर और मनुष्य जन्म का प्रथम कर्तव्य जान करके ओम नाम का जाप करो, जिससे तुम्हारा जब शरीर अंत होगा तुम ओम नाम से होने वाली जो गति है उतनी साधना उतना अमृत प्राप्त कर लोगे। ओम कर्तु समर, कर्तुम समर और किलियम समर, उसका अर्थ बनता है कि विशेष कसक के साथ सुमन करो, काम करते करते सुमन करो और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य समझकर ओम नाम का जाप करो। ऐसे उसने ओम नाम तो वेदों से ले लिया और वो आकाशवाणी का जो वर्मित ज्ञान था वो आकाशवाणी से ले लिया। इसलिए ब्रह्मा ने अपनी माँ से कहा कि वेदों में लिखा है कि ओम नाम के जाप से परमात्मा की मैं प्राप्ति करूँगा, ध्यान तप करूँगा, साधना करूँगा। तो दुर्गा ने कहा भाई कुछ ना मिल रहा तने, क्यों डले डोए, मान जा मेरी बात। हट करके वो चल पड़ा। दुर्गा ने कहा कि यदि तुझे तेरा पिता ने दर्शन नहीं दिए अर्थात तुझे तेरा भगवान नहीं मिला तो क्या करेगा। ब्रह्मा ने कहा मैं आपको शकल नहीं दिखाऊंगा, मैं दोबारा आके तेरे दर्शन नहीं करूंगा, कहीं ख़त्म हो जाऊंगा। ये प्रतिज्ञा करके घर से निकल गया। 4 युग तक तप करता रहा, मेडिटेशन ध्यान करता रहा। अब ओम नाम का जाप जब थोड़ी देर जाप हुआ फिर तो मेडिटेशन जब समाधि लग जाए तो ऊपर की निरी बकवास दिखाई देती है। तो ऐसे उसने 4 युग तक तप किया, मेडिटेशन किया किसने, ब्रह्मा ने, लेकिन कोई उपलब्धि नहीं हुई, कोई दर्शन नहीं हुए। उधर से काल ने दुर्गा से कहा कि तू सृष्टि क्यों नहीं रचवाती, इन पुत्रों से कहे कि ये अपना कार्य शुरू करें। दुर्गा ने कहा कि तेरा जेठा बेटा, तेरा ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा तेरी प्राप्ति के लिए हट करके और बाहर गया हुआ है और वो समाधि लगाए बैठा है, वो अभ्यासरत है। काल ने कहा कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, उसको वापस बुला ले और सृष्टि प्रारंभ करवा दे, जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ करा दे। दुर्गा ने अपनी वचन शक्ति से एक लड़की उत्पन्न की, उसका नाम गायत्री रखा। उससे कहा कि बेटी तू जा और वहाँ ब्रह्मा तेरा भाई गया हुआ है, उसको जाकर के उसके चरण स्पर्श करना। चरण स्पर्श करते उसकी समाधि टूट जाएगी और जब वो समाधि टूट जाए वो सामने तेरे से बात करे, उसको कहना कि आपको माता ने याद किया है, तेरे बिना सृष्टि कर्म अधूरा है, आप चलिए आपको बुलाने आई हूँ। अब गायत्री ने जाते ही उसके चरण स्पर्श किए, चरण स्पर्श करते ही ब्रह्मा की समाधि खंड होगी। उसने सामने देखा और कहा कि तू कौन उल्टा आ गई है, मेरे धर्म को भंग करने के लिए, मेरे तप को खंड करने के लिए आई है, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तब उस लड़की ने कहा कि ब्रह्मा मेरी बात सुन ले, बाद में श्राप देना, मेरा दोष नहीं है, मैं माँ ने भेजी हूँ, मैं उन्हीं की शब्द शक्ति से उत्पन्न हुई हूँ और आपको बुलाने के लिए उनके आदेश से मैं तेरे पास आई हूँ। आपके बिना सृष्टि क्रम अधूरा है, आपके बिना वो कार्य शुरू नहीं हो रहा, आपको माँ ने बुलाया। अब ब्रह्मा ने कहा कि गायत्री अब मैं कैसे चलूँ माँ के पास, वहाँ तो मैं कह के आया हूँ कि यदि मुझे परमात्मा नहीं मिला मैं तेरे दर्शन नहीं करूँगा, अर्थात लौट कर नहीं आऊँगा। मैंने 4 युग हो गए साधना करते ने, लेकिन मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, मुझे ब्रह्म के दर्शन नहीं हुए, साक्षात्कार नहीं हुआ। अब मैं कैसे चलूँ। अब ब्रह्मा के मन में एक कुबुद्ध उत्पन्न हुई, कुबुद्धि, कुमत। ने कहा कि एक काम कर गायत्री, तू मेरी झूठी गवाही दे देना कि ब्रह्मा को परमात्मा के दर्शन हुए, मेरे सामने दर्शन हुए, क्योंकि वेदों में लिखा है अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी।